अभी 2.5 महीने जैसे हुए तो यहाँ पे बीम लाइट हल्की सी लटक गई है। इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि बिना लड़े, बिना कोई एक्सीडेंट के वो हल्की सी झुक गई है लाइट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज राम योर फ्रेंड और आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं जावा 42FJ, जो जावा कंपनी की बिल्कुल नई ऑफरिंग है। और पुरानी वाली 42J काफ़ी ज़्यादा कुछ अपग्रेड्स मिल चुके हैं, इंजन का साइज़ बड़ा हो चुका है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ चुकी है और बिल्ड क्वालिटी में भी देखने में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है। तो काफ़ी लोग इसकी डिमांड कर रहे थे कि एक ओनरशिप रिव्यू लाइए कि चलाने के बाद कैसी लग रही है बाइक और अभी तक कोई इशू आया कि नहीं आया। तो उसके लिए ये बाइक हमने अरेंज की और यहाँ साथ में हमारे मिस्टर हर्ष। हाय हर्ष। थैंक यू। तो भाई ने बाइक परचेज की है। आपको कितना टाइम हो गया लिए हुए बाइक? 2.5 महीने। 2.5 महीने हो गया। और कितने किलोमीटर रन हो गई है? 3600। तो देखो 2.5-3 महीने हो चुका है, 3600 के आसपास चल चुकी है बाइक। तो उसका देखते हैं कि अभी तक इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने रुपए की पड़ी है बाइक आपको? 2,55,000 56,000 मतलब 2,55,56,000 रुपए की ऑन रोड आपको ये बाइक पड़ी है। तो आपको क्या क्लासिक की बाइक लेनी थी कि मतलब ऐसा कुछ था? क्लासिक ही लेनी। अच्छा, आपको क्लासिक ओल्ड स्कूल बाइक पसंद है? पहली बाइक अपनी लेनी थी तो मैं सोचा क्लासिक ही लूंगा पहले, कि घर पे भी दिक्कत ना हो। हाँ, लेडीज वगैरह को लेके, तो पहली बाइक क्लासिक ही सोचा था। ठीक है। तो क्लासिक बाइक्स में तो और भी ऑप्शंस है, जैसे रॉयल एनफील्ड की आपकी हंटर आती है, क्लासिक आती है, होंडा की RS 350 आती है और जावा की भी बाइक्स आती हैं। तो आपने जावा की यही बाइक क्यों चूज की? अच्छी लगी मुझे, स्पेसिफिकेशंस अच्छे थे, पावर अच्छा था इसका, लुक्स के लिए सीटिंग मतलब कंफर्ट, सीटिंग कंफर्ट अच्छा था। अच्छा, टेस्ट राइड आपने ली थी पहले जाके? हाँ, टेस्ट राइड ली थी तो आपको ये बाइक अच्छी लगी। हाँ। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए कि कितने अभी तक सर्विस तो हो चुकी होगी इसकी? फर्स्ट सर्विस हो गई है। तो कितना रुपए खर्चा है उसमें? 1355 रुपए। 1355 रुपए। तो क्या क्या चेंज किया? ऑयल चेंज किया बस। सिर्फ ऑयल चेंज किया और कोई ऐसा कुछ चेंज पार्ट्स नहीं चेंज हुआ अभी तक। तो 1355 रुपए इसकी फर्स्ट सर्विस का खर्चा है, जो कि फ्री सर्विस होती है। ठीक है। और अभी तक कहाँ कुछ लंबा टूर गया है आप इससे? नहीं, लंबा टूर नहीं। सिटी में आप भगाया होगा? स्पीड में भगाए बाइक? हाँ, स्पीड से प्रॉपर, क्योंकि जावा की बाइक देखो थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो होती है ना। प्योर क्लासिक जैसे वो रॉयल एनफील्ड वाला नहीं होता कि धीरे चल रही है, भगाओगे तो आपको एक बार में पिकअप लेती है, एक बार में पिकअप लेती है, मजा आती है चलाने में। इंजन तो इसका DSC इंजन है भाई। क्लासिक बाइक में आपको एक परफॉर्मेंस इंजन प्रॉपर मिला हुआ है। पावर फिगर भी अच्छा है, 29 PS 29 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास है। सही बात। तो उस परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए ब्रेकिंग कैसी है इसकी? ब्रेकिंग ABS सिस्टम है, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है। अभी तक हम हंटर भी चलाए और अलग अलग इस सेगमेंट की बाइक चलाए, तो मेरे को ब्रेकिंग बहुत अच्छी लगी। इसकी ब्रेकिंग अच्छी लगी, टक्कर में ब्रेकिंग है। सही है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि स्पीड में भी जा रहे हो तो आप ब्रेक मारोगे तो रुक जाएगी। ठीक है। व्हाट अबाउट टायर? क्योंकि ब्रेकिंग में टायर का भी काफी ज्यादा रोल होता है। तो टायर की ग्रिपिंग कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी है। स्किट नहीं करता है। कभी आपने इसको लीन किया अच्छी तरह से? लीन तो किया मैंने, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई उसमें लीन करने में? कुछ ज्यादा लीन कर दिया तब भले स्किड हल्की सी करती है टायर। क्लासिक है, थोड़ा सा तो रहेगा, वो बिल्कुल स्पोर्ट बाइक जैसा तो नहीं करेगा। मतलब लीन अच्छा हो जाता है और टायर वायर है। अभी तक क्या बारिश में चलाया आपने? बारिश में नहीं चलाया। बारिश में नहीं चलाया तो अभी तक मतलब ड्राई सरफेस पे आपने किया तो वहां पे आप सेटिस्फाई हो इसकी ग्रिपिंग से? हैंडलिंग कैसा है? क्योंकि भाई बहुत अच्छी है, क्लासिक बाइक है तो हैंडल का थोड़ा रहता है। तो मैं सोच रहा था इसमें GT की हैंडलिंग लगवाऊं। हाँ। लेकिन GT का जब मैंने वहां जाके रिव्यू किया GT, तो उन्होंने बोला कि भाई झुक जाएगी बाइक आपकी, आपको लीन करना पड़ेगा बाइक पे। तो हम कहे नहीं, ये तो सही है, एकदम आराम से कंफर्टेबली बैठो, कहीं जा रहे हो, ऐसे फोन आया पकड़ के बात कर लो। थोड़ा सा ये हिस्सा भी इसका ना लंबा ज्यादा है, अगर आप GT का लगाओगे तो बहुत ज्यादा आपको आगे करना पड़ेगा, वो चीज है। बट स्टिल इसकी जो हैंडलिंग है, वाइब्रेशन है क्या इसमें? नहीं, वाइब्रेशन नहीं है। वाइब्रेशन कम गियर पे चलाएंगे तब भले वाइब्रेट करेगी, ऐसे कोई वाइब्रेशन। अच्छा, रात में बताइए, इसकी जैसे आगे फ्रंट में तो इसकी LED लाइट है, तो रात में फोकस कैसा है लाइट का? रात में बहुत अच्छी बीम लाइट बहुत अच्छी है इसकी। और अगर बात किया जाए बीम लाइट का, तो अभी 2.5 महीने जैसे हुए तो यहाँ पे बीम लाइट हल्की सी लटक गई है। इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा कि बिना लड़े, बिना कोई एक्सीडेंट के वो हल्की सी झुक गई है। ये एक छोटा इशू अभी तक आया है। हाँ, हल्का सा इशू है, और उसका भी थोड़ा इशू आ रहा था, उसका भी कंप्लेन किया था मैंने, तो उन्होंने कहा कि हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा। बोला गया कि सर्विस सेंटर पे ले जाओ तो वारंटी पीरियड में है। ठीक है, तो वो तो अच्छी चीज है शॉर्ट। और कोई बिल्ड क्वालिटी से रिलेटेड कोई इशू अभी तक आया? नहीं, कोई नहीं आया, और कोई इशू नहीं आया। माइलेज कैसा दे रही है सिटी में? माइलेज 27-28 का माइलेज दे रही है। तब तो मेरे ख्याल से कितना 334 सीसी का इंजन है, 27-28 माइलेज करती है कंपनी।
35 क्लेम हाईवे पे 35 मिल ही जाता है। ओके, व्हाट अबाउट सीटिंग कंफर्ट? सीट का कंफर्ट कैसा है? जीटी के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। जीटी हंटर का जो है, हंटर बहुत नीचे पड़ जाता है। इसका सीट देखे तो एकदम मेरे हाइट के अकॉर्डिंग। आपकी हाइट कितनी है? 5 फुट 9 इंच। तो देखो 5 फुट 9 इंच है और भाई के दोनों पैर है ना वो प्रॉपर टच कर रहे हैं। थोड़ा सा पैर अभी फोल्ड भी है, तो आपसे थोड़ी छोटी हाइट का बंदा भी इजिली इसको मैनेज कर सकता है एकदम। तो ये चीज सही है इसकी। हंटर की हाइट इससे कम रहती है थोड़ी, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। ओके, ब्रेक लगाने समय पैर ही आ जाता है। अच्छा, इसमें अभी तक आपने पिलियन के साथ राइड की है? हाँ, पीछे बैठा के? हाँ, तो पिलियन का कंफर्ट भी अच्छा है? हाँ, अच्छा। कोई कंप्लेन करता है कि भाई क्या ले लिया, ऐसा कुछ नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं, सही रहता है वो सारी चीजें। तो चलिए, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी। अच्छा, एग्जॉस्ट आपने इसका चेंज करा रखा है, ये चीज मैंने देखा। कितने का पड़ा आपको ये मेरे को 17,000 का पड़ा। 17,000 रुपए का रेड रोस्टर का एग्जॉस्ट है। तो एग्जॉस्ट चेंज करने के बाद कुछ बाइक के चलाने में कुछ फर्क पड़ता? बाइक का चलाने में भी फर्क पड़ा, बाइक की हीटिंग में भी फर्क पड़ा। पहले जैसे स्टॉक एग्जॉस्ट में बाइक हीट करती थी तो वो पैर पे फील होता था, और इसमें है कि हीटिंग तुरंत निकल जाती है, उतना फील नहीं होता है। बस यही जो एग्जॉस्ट पाइप है, यही जो हीट करता है, बाकी इंजन से कोई हीटिंग नहीं फील होती है। मुझे ये भी लगता है ना, जो पुरानी इन्होंने जो पेंट कर रखा है ब्लैक कलर का, इसकी वजह से थोड़ी सी हीट ज्यादा पता भी चलती है। ये तो इतना गौर नहीं किया मैंने, लेकिन हीटिंग पता चलती थी, स्टॉक में पता चलती, स्टॉक में ज्यादा पता चलती थी। ये एग्जॉस्ट लगाने के बाद ज्यादा पता नहीं चलती है। पावर और कुछ लगा बढ़ रही है? हाँ, पिकअप बढ़ गया गाड़ी, थोड़ा सा पिकअप इसका बढ़ा है क्योंकि फ्री फ्लो एग्जॉस्ट है आपका, तो आवाज भी इंप्रूव होगी। एक बार आवाज सुना भी देते हैं यार लोगों को। भाई इतना सही एग्जॉस्ट आपने लगाया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार बाइक को। आप देख लो आवाज, आवाज तो दमदार है। स्टॉक से तो अच्छी है। स्टॉक से तो अच्छी होगी, जाहिर बात है। 17,000 रुपये आपने खर्च किया, आवाज भी ना मिले तो क्या ही फायदा उस चीज का। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और है, जैसे पुरानी वाली जो जावा 42 थी, उसमें एक सबसे बड़ा इशू था कि उसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम थी। मुझे याद है कि अगर आप किसी भी स्पीड ब्रेकर पे जाते थे तो उसका डबल स्टैंड या फिर पीछे वाला जो एग्जॉस्ट है वो टच हो जाता था। तो इसको तो आप सिटी में काफी घुमाए, और लखनऊ में स्पीड ब्रेकर्स भी काफी ज्यादा हैं, जनेश्वर साइड भी आप जाते रहते हो। तो अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी लगी? नहीं, मैं तो 2-3 इंच ऊपर से कूदा देता हूँ। 2-3 इंच ऊपर से कूदा देते, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। साइड जैसे रहता है ना फुटपाथ, कभी उस पे चढ़ा दिया, उस पे से उतारा तो कोई दिक्कत नहीं होता वैसे। वो इशू इन्होंने सॉल्व कर दिया। हाँ, इसका थोड़ा वो भी है ना, बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी सी बड़ी कर दी है, बाइक प्रेजेंस भी रोड का सुधर गया है। और पेंट क्वालिटी कैसी है? अभी तो 2.5 महीने में बहुत ज़्यादा इशू नहीं आने चाहिए, बट स्टिल आपको लगा कि जब आपने नई ली थी उस हिसाब से पेंट क्वालिटी में कोई आया कि पेंट उतर रहा है या कहीं से? कुछ नहीं आया अभी तक ऐसी कोई प्रॉब्लम बाइक में कहीं आपने? मैंने करवा ही रखा है पीपीएफ। अच्छा, पीपीएफ करा रखा है, समझ में आता है, या फिर बाइक एक्सीडेंट होता तो वैसा कुछ हुआ सीन। रस्टिंग इशू कहीं दिखा आपको? अभी तक तो कहीं नहीं दिखा। अभी तक बाइक में कहीं भी रस्टिंग इशू आपको नहीं दिखा? एग्जॉस्ट आपने चेंज कराई दिया है, बेंड पाइप में अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला है। व्हाट अबाउट सस्पेंशन? जैसे पीछे की तरफ आपके कन्वेंशनल सस्पेंशन है, गैस चार्ज नहीं है, सिंपल स्प्रिंग वाले हैं, फ्रंट में टेलीस्कोपिक है। तो सस्पेंशन कैसा काम करते हैं? अच्छा लगता है। खड़ंजे वड़ंजे पे गए कभी आप? अभी नहीं, वैसा तो नहीं गए अभी। फिर भी थोड़ी टूटी फूटी रोड? हाँ, टूटी फूटी रोड पे गए हैं। तो क्या झटके वटके ज्यादा आते हैं? उतने ज्यादा नहीं आते, उतने ज्यादा नहीं आते, मैनेजेबल बैठा लेते हैं तो और कम आते हैं। पीछे वाले पे ज्यादा लोड पड़ता है ना, तो उससे कम आते हैं। हम तो ऐसे भी हल्के हैं, 46 kg, तो उस पे थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ऐसे कोई समझ में नहीं आता। अच्छा, एक और चीज थी, जैसे इसके जो शीशे मैं देख रहा हूँ पुराने वाले जैसे ही लगे हुए हैं, पुराने वाले शीशों में थोड़ा सा वाइब्रेशन था। टॉप स्पीड पे कभी पीछे यूज किए शीशा को? हल्का फुल्का वाइब्रेशन समझ में आता है, लेकिन गियर जब कम रहे तब टॉप स्पीड पे गियर 6 पे रहे तो कोई नहीं आता है समझ में। चलिए, सही है। तो भाई आप लोग देख लो, तो ये थी जावा और ये था हमारे साथ मिस्टर अर्श। और अभी तक जो इकलौती बिल्ड क्वालिटी में जो इशू आया वो यही फ्रंट वाला जो आया है, आपको दिखाया कि थोड़ी सी हेडलाइट इसकी नीचे चली गई है। बाकी बाइक में ऐसा कोई इशू नहीं आया है। और जो छोटे मोटे प्रॉब्लम थे ग्राउंड क्लियरेंस के, वाइब्रेशंस के, वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉल्व हो चुकी हैं। 27-28 का माइलेज आपको मिल रहा है, ग्रिपिंग अच्छी बताई जा रही है, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी बताई जा रही है, सस्पेंशन अच्छे बताए जा रहे हैं। तो बिल्ड क्वालिटी को छोड़ के अभी तक तो ऐसा कोई इशू नहीं देखने को मिलता है। और बाकी कोशिश करेंगे कि 3-4 महीने और बीत जाए, उसके बाद एक इसका फुल रिव्यू भी लिया जाए, थोड़ी और ज़्यादा किलोमीटर रन कर जाए कहीं 7-8 हज़ार पे। हाँ, 7-8 हज़ार या 10 हज़ार पे, या फिर थोड़ा लद्दाख वद्दाख का प्लान है, मैंने सुना है आपका भी अप्रैल में। तो उसके बाद तो कुछ नहीं है, कुछ करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये था आपका ओनरशिप रिव्यू। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और मिस्टर अर्श है, इनका इंस्टाग्राम हैंडल क्या है? राइड विथ अर्श। राइड विथ अर्श है, तो वहाँ पे जाके आप कनेक्ट कर सकते हो इनके साथ। कुछ अगर आप परचेस करना चाहते हो बाइक और आपको पूछना है ओनर से कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही, तो इनके साथ एक कमिटी है, जुड़ सकते हो उसमें। तो इसी के साथ ये व्लॉग इन करते हैं। सोशल मीडिया हैंडल मेरा डिस्प्ले हो रहा है, am.solo traveler। राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम सोल्टर साइनिंग ऑफ। कीप बीइंग ऑसम।